Bakr, Umar and Usman Radiallahu also ordered to be openly insulted selective killings of the prominent Sunni Muslims in large number of places like in Qazwin, Isfahan, Shiraz, Yazd. तो जो moving to chapter 2 reality of Ali Khamenei and his son and the role of Ayatollah Khamenei. यूएसए और ईरान ने क्या किया इराक के अंदर? ये लोग मिलकर इराक के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का कत्ल किया। इन्होंने 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया, जहां पे दो वार्निंग दी कि अर्जेंट वार्निंग टू द रेसिडेंट्स ऑफ साउथ लेबनान कि हिजबुल्लाह's एक्टिविटीज फोर्स द इजराइल डिफेंस फोर्स टू एक्ट पावरफुली अगेंस्ट देम। इस तरह केमिकल अटैक्स हुए थे सीरिया में 2013 से सिंस 2013 अप टू 2024। इस तरह इन फोर्सेस टू कैपिटल सिटी ऑफ सना। तो जो यमन की कैपिटल सिटी है, इन्होंने देखा जो करंट गवर्नमेंट है मंसूर हादी की वो काफी वीक है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कैपिटल सिटी में अटैक किया और कैपिटल सिटी सना को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। ये देखो, ईरान ने खुद यूएसए को तालिबान के अगेंस्ट सपोर्ट किया, और जब इसराइल ने खुद इस न्यूज़ को छापा कि 72.5% ऑफ द इसराइलीज बिलीव नेतन्याहू शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर October 7 एंड रिजाइन। और द गार्जियन ने एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि इसराइली प्रोटेस्टर्स से एयर स्ट्राइक्स आर कवर फॉर बेंजामिन नेतन्याहू टू कीप इन पावर। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट बना इसराइल की हिस्ट्री में। इसके अलावा देखो, द टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद छापी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी एज अ बर्डन एंड हमास एज एन एसेट जब खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। हालांकि अली इसके ज्यादा हकदार थे, सिवाय फातिमा और चंद सहाबा के किसी ने अली की मदद नहीं की और सब उन पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। 3 अप्रैल को मिल्लत टाइम्स यूट्यूब चैनल पर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एक पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने ईरान लीडर्स के बारे में और ईरान के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। उन बातों में कितना सच है कितना झूठ है हम इस वीडियो में देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ईरान ने इस्लामियत को बरकरार रखा है। ईरान पिछले 47 सालों में अपने मुल्क में बहुत अच्छा निज़ाम बनाया है। और वो आगे कहते हैं कि इस्लामी उलूम की तरक्की ईरान में हुई है, हदीस की तरक्की ईरान में हुई है। तो ईरान की हिस्ट्री को हम हिस्ट्री ऑफ ईरान, जो कि पहले पर्शिया था, तो पहले हम लोग इसमें कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ईरान के अंदर। ईरान में 7th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी तक, मतलब 800 साल तक सुन्नी मुस्लिम्स ने रूल किया, और तब ईरान में 90% सुन्नी मेजॉरिटी थी। उसके बाद 1500 में 15th सेंचुरी में सफ़ाविद्स आए जिन्होंने ईरान को रूल किया, और उन्होंने ईरान को 90% शिया मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। सफ़ाविद्स 1501 से लेकर के 1736 तक रूल किए। फिर 1736 से 1925 तक अफशारीद और कजार डायनेस्टी ने रूल किया, जो कि वो भी शिया थे। फिर 1925 से 1979 तक पहलवी डायनेस्टी ने रूल किया, जिसके पहले रूलर बने मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी। और इट वॉज इन 1935 कि रेज़ा शाह ने पर्शिया को ईरान बना दिया। यहाँ पर ईरान का नाम 1935 में जाकर बदला। और फिर 1979 से लेकर आज तक टिल टुडे तक इट इज़ रूल्ड बाय द आयतुल्लाहs। नाउ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सफ़ाविद्स, जहाँ पर 90% सुन्नी मेजॉरिटी से ईरान 90% शिया मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गया। सफ़ाविद्स की हिस्ट्री के की पॉइंट्स देख लेते हैं कि 7th सेंचुरी से 800 ईयर्स तक 15th सेंचुरी तक इट वाज 90% सुन्नी मुस्लिम्स। 1500 सेंचुरी में सफ़ाविद्स आए और उन्होंने मास किलिंग स्टार्ट की सुन्नी मुस्लिम्स की। उन्होंने फोर्स कन्वर्जन कराए सुन्नी मुस्लिम्स को शियाइज़म में। सुन्नी मुस्लिम्स की मस्जिदों को उन्होंने तोड़ा, और फिर उन उलमाओं को उन लोगों ने जान से मार दिया जो उनको अपोज करते थे। दिस सक्सेसफुली कन्वर्टेड ईरान इनटू 90% शिया पॉपुलेशन। लोगों ने इस चीज़ को मैंडेटरी बनाया कि यू हैव टू कर्स सहाबा एंड अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो जो सहाबा और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुरा भला नहीं कहता, उन्हें गालियाँ नहीं देता, वो उसे जान से मार देते थे, उसका सर काट देते थे। दे ब्रॉट शिया स्कॉलर्स फ्रॉम लेबनान एंड सीरिया टू टीच शियाइज़म। लेबनान और सीरिया से शियाओं को ईरान में बुलाया गया ताकि वो अपने अकाइद को देश में फैला सके। और इतना ही नहीं, वो 26 ज़ुल्हिज्जा को एक कार्निवल लाइक हॉलीडे सेलिब्रेट करते थे। तो इसके हम लोग डिटेल और डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। ऊपर हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए ये विकीपीडिया के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। अगर आप विकीपीडिया पे जाके सफ़ाविद कन्वर्जन ऑफ ईरान टू शिया इस्लाम देखेंगे, हर वो एक पॉइंट इसमें आता है जो हमने डिस्कस किया। कि देखिए, सफ़ाविद डायनेस्टी इनिशिएटेड अ कैंपेन ऑफ फोर्स कन्वर्जन अगेंस्ट द ईरानियन पॉपुलेशन सीकिंग टू रिप्लेस सुन्नी इस्लाम। अबू बकर, उमर एंड उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु also ordered to be openly insulted by Ismailis subjects according to a royal proclamation. Whoever disobeys, he is to be beheaded. With the establishment of Safavid rule, carnival-like holiday on 26th Zulhijjah. वो क्या करते थे? They used to celebrate ईद शुजा। ईद शुजा क्या है? सेलिब्रेशन ऑफ द असैसिनेशन ऑफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस दिन कत्ल हुआ
वो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते थे। इसके बाद 1501 में इस्माइली इनवाइटेड ऑल द शिया लिविंग आउटसाइड ईरान टू कम ईरान एंड बी एश्योर्ड ऑफ द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सुन्नी मेजॉरिटी। तो ये शियाओं को ईरान के अंदर सुन्नी मेजॉरिटी से बचने के लिए बुला रहे थे, या खुद ईरान की सुन्नी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में लाकर उनके लिए थ्रेट बनने के लिए बुला रहे थे। ये आज का ईरान इस चीज़ की गवाही खुद देता है। फिर उसके बाद देखिए विकीपीडिया इस चीज़ को भी मेंशन करती है कि दे वेंटलाइज्ड एंड डेसिक्रेटेड द ग्रेव ऑफ फेमस अर्ली मुस्लिम थियोलॉजियन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। सो ये जितनी बातें हम लोगों ने विकीपीडिया में देखी, ये सारी चीज़ें इंसाइक्लोपीडिया इरानिका, आप ये इस वेबसाइट पे जाएंगे इंसाइक्लोपीडिया इरानिका, ये खुद इन चीज़ों को मेंशन करती है। ईरान, रिलीजियंस इन ईरान, इस्लाम इन ईरान, शियाइज़म इन ईरान सिंस दी सफ़ावीड्स। आप अगर जाएंगे इंसाइक्लोपीडिया इरानिका पर तो वो खुद इन चीज़ों को बहुत डिटेल में मेंशन करती है। और देखते हैं कि इस पे क्या लिखा है। दे स्टार्टेड सेलेक्टिव किलिंग्स ऑफ द प्रोमिनेंट सुन्नी मुस्लिम्स इन लार्ज नंबर ऑफ प्लेसेस लाइक इन काजविन, इश्फान, शिराज, यज़्द। तो ये जो भी जितने भी प्लेसेस थे ईरान में, ये कंप्लीटली सुन्नी डोमिनेटेड थे, सुन्नी मेजॉरिटी थी यहाँ पर, और उन लोगों ने उसकी किलिंग्स, उनको मारकर उसे शिया मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया। ये जो कुछ अब तक हम लोगों ने जितने पॉइंट्स देखे, ये सारे पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल religion.fandom.com या फिर रिलीजियन वाइकी पर भी आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे। इन लोगों ने भी एक एक पॉइंट को एज इट इज़ मेंशन किया है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले सारे आर्टिकल्स में देखा है। ये सारे आर्टिकल्स कहाँ से लिखे गए हैं, उसकी एक एक डिटेल और उसकी सोर्सेस की भी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप वीडियो को स्लो करके इन सारे सोर्सेस को चेक कर सकते हो। इंटरव्यू में मौलाना सज्जाद नवानी साहब कहते हैं कि अयातुल्लाह अली ख़मीनी मुर्शिद आला है और शहीद है, और फिर उसके बेटे मुज्तबा ख़मीनी को भी मुर्शिद आला बताते हैं, और अली ख़मीनी और उनके बच्चे भाड़े के घर पे रहते हैं, ज़ाती मकान नहीं है, ऐसा भी उन्होंने क्लेम किया। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा कोई उनसे मिलने गया तो देखा खस्ता हालत मकान है, खाने में रोटी टमाटर खा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बातों को भी उन्होंने क्लेम किया है, और इन बातों की रियलिटी को चेक करते हैं। सो मूविंग टू चैप्टर 2, रियलिटी ऑफ अली ख़ामेनी एंड हिज सन एंड द रोल ऑफ अयातुल्लाज इन गल्फ वॉर्स। सो अयातुल्लाज में तीनों सुप्रीम लीडर्स आ जाते हैं, है ना। पहला अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, दूसरा अयातुल्ला अली खुमैनी, और तीसरा मुज्तबा खुमैनी। इनका क्या रोल रहा है गल्फ वॉर्स के अंदर, इन्होंने क्या किया है गल्फ कंट्रीज़ के साथ, उस चीज़ की रियलिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि अयातुल्ला अली खुमैनी वाज अ सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री। वो अपनी कंट्री का सुप्रीम लीडर था, है ना। वहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं थी कि वो कोई प्रेसिडेंट था या कोई प्राइम मिनिस्टर था, वो सुप्रीम लीडर था, वो कंट्री को ओन करता था। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल करप्शन चार्जेस हैव देयर ऑन हिम, उसके ऊपर काफ़ी करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हम लोग ये ऐसे ही बात नहीं कर रहे, आगे वीडियो में हम इसके डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे। फिर उसके बाद अंडर द लीडरशिप ऑफ खोमेनी एंड खामेनी दे हैव क्रिएटेड इंसर्जेंसी इन 6 कंट्रीज़। इन लोगों ने 6 कंट्रीज़ को गाज़ा बनाया है, 6 कंट्रीज़ को गाज़ा से बदतर बनाया है। अभी आगे हम लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे। कलेक्टिवली दे हैव किल्ड 50 लाख मुस्लिम्स विच इज़ डॉक्यूमेंटेड, मतलब 50 लाख मुसलमानों के कत्ल इन लोगों ने किया है, इसका पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है। और आज तक 5 करोड़ से भी ज़्यादा मुसलमानों की ज़िंदगी को इन लोगों ने तबाह किया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द इराक वॉर 2003 में यूएसए ने इराक में इन्वेड किया सद्दाम हुसैन का बहाना लेकर। यूएसए ने क्या एक्सक्यूज़ लिया कि हम सद्दाम हुसैन को चेंज कर रहे हैं, उसका बहाना लेकर यूएसए ने अटैक किया। और लेकिन सबको पता है कि यूएसए ने ये काम सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए किया था। नाउ यहाँ पर आप देखो, लेवरेजिंग द फैक्ट दैट द रिजीम चेंज टारगेटेड अ राइवल पावर एंड शिया मुस्लिम accounting for the majority of the population in both countries, the Iranian government used Shia military to serve its interest during the Iraq war. This culminated in a complex series of events from Iran's aiding US coalition efforts. So यहाँ पर ईरान ने क्या किया, ईरान ने जाकर यूएसए का साथ दिया। अब ईरान और यूएसए मिलकर दोनों ने इराक पर क्या किया, इराक पर हमला किया, इराक के अगेंस्ट वॉर की। यहाँ पर देखो साफ साफ दिया है कि
ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंजॉयड लार्ज स्केल ईरानियन सपोर्ट वेयर बद्र कॉर्प्स, जो आज का IRGC है, तताइब हिजबुल्ला, असाइब अहलुल हक और प्रॉमिस डे ब्रिगेड। सो ईरान ने बाकायदा यूएसए का साथ दिया, अपनी इतनी सारी आर्मीज भेजी। तो यूएसए और ईरान ने क्या किया इराक के अंदर, ये लोग मिलकर इराक के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों का कत्ल किया। इन्होंने 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल किया, जहाँ पे दोनों अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। यूएसए को वहाँ पर ऑयल चाहिए था और ईरान को वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना था। ईरान को अपनी खुद की कंट्री के हुदूद को बढ़ाना था, अपनी पावर बढ़ाना था। तो दोनों ने अपनी पावर के लिए 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया। ये चीज़ें विकीपीडिया के अंदर मौजूद है। आप और भी सोर्सेस अगर चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा। इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ब्रीफली कोऑपरेटेड विद द यूएस इन लेट 2001, providing limited military support against the Taliban in Afghanistan, including the operations in Herat। तो इन्होंने यूएसए को सिर्फ इराक में ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी, सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर भी इन लोगों ने हेल्प की यूएसए को, वही सेम काम के लिए, अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। इस बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ईरान और यूएसए ने मिलकर इराक के अंदर क्या किया, इन लोगों ने, दोनों ने मिलकर इराक में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा और 10 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। इराक के अंदर जो खुद एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये रिपोर्ट है कि 1 मिलियन से ज़्यादा फैमिली आज डिस्प्लेस्ड है। ये एक फैमिली है, अजहर एंड हिज चिल्ड्रेन, ओसामा एंड दुनिया, इन्होंने पोस्ट किया है यूएन के आर्टिकल के लिए। अब सोचो अगर इस जगह, इन लोगों की जगह आपकी फैमिली, हमारी फैमिली होती, तो क्या हम कभी भी ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को मारा और 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का ये हाल किया, क्या उन लोगों को हम लोग शहीद बुलाएंगे? कमिंग टू जॉर्डन, ईरानियन बैक्ड शिया मिलिशिया। जॉर्डन के अंदर इन लोगों ने एक यूएसए के बेस पर अटैक किया, जिसमें इन्होंने 2 यूएस सोल्जर्स को मारा और 47 सिविलियंस को इंजर्ड कर दिया। उसके अगेंस्ट यूएस ने क्या किया, यूएस ने उसके अगेंस्ट इराक और सीरिया पर अटैक किया। तो देख रहे हो कि है ईरान वाले, लेकिन नुकसान इसमें किसका हो रहा है? सिर्फ इराक, सीरिया, जॉर्डन, इन लोगों का नुकसान हो रहा है। कमिंग टू द लेबनान, किस तरह ईरान ने लेबनान को एक गाज़ा बनाया है। अभी अभी रिसेंटली ये 2026 में लेबनान को गाज़ा बनाया गया है ईरान के द्वारा। इसका अभी डॉक्यूमेंट्स के साथ हम प्रूफ देखेंगे। सो पहले थोड़ी बहुत हम लोग लेबनान की हिस्ट्री देख लेते हैं कि लेबनान की हिस्ट्री क्या है और किस तरह यहाँ पर ईरानियों ने, किस तरह शिया एक्सट्रीमिस्ट लेबनान के अंदर इंटर हुए। सो लेबनान बिफोर 1975 हैड अ डीप टेंशन। तो कंट्री के अंदर थोड़ी बहुत टेंशन चल रही थी बिटवीन क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम एंड ड्रूज। बस इसी को अपॉर्चुनिटी बनाते हुए, इसी को ही एज एन अपॉर्चुनिटी बनाते हुए ईरान ने क्या किया, लेबनान के अंदर शिया मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए हिजबुल्ला को इंटर करवाया। सपोर्ट फ्रॉम ईरान, इसने IRGC को लेबनान में भेजा, लोकल शिया फाइटर्स को लेबनान में भेजा और हिजबुल्ला को भी लेबनान में इसने भेज दिया। इसके बाद हुआ क्या, लेबनान हैज़ थ्रोन इनटू ए 15 years ऑफ वॉर। लेबनान को 15 साल तक वॉर में ढकेला गया, फ्रॉम 1975 टू 1990। और इस दौरान इन लोगों ने 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल किया। 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों का इन लोगों ने कत्ल किया और 7 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की ज़िंदगी इसमें तबाह हुई। 7 लाख से ज़्यादा मुसलमान बेघर हो गए। ये सारी चीज़ों का सोर्स आपको विकीपीडिया, जियोपॉलिटिकल मॉनिटर, रूटर्स, सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट में मिल जाएगा। 1990 के बाद किस तरह 15 ईयर्स की लेबनीज सिविल वॉर एंड हुई, ये आपको दिख जाएगा कि ताइफ एग्रीमेंट हुआ। ताइफ एग्रीमेंट के बारे में आप विकीपीडिया पर, UN पीस मेकर, एस प्रोजेक्ट, arabnews.jp, कहीं पर भी आप चेक करेंगे आपको ये एग्रीमेंट के बारे में मिल जाएगा। ताइफ एग्रीमेंट को देखें तो ताइफ एग्रीमेंट में क्या हुआ कि इट वॉज रीच टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर एंडिंग ऑफ द सिविल वॉर एंड रिटर्न टू द पॉलिटिकल नॉर्मेलसी इन लेबनान। Negotiated in Taif, Saudi Arabia, it was designed to end the 15-year-long Lebanese war. The agreement came into effect with active mediation of Saudi Arabia. और ये एग्रीमेंट में एक चीज़ जो ईरानियों ने नहीं मानी, जिसके वजह से आज लेबनान तबाह हो रहा है, वो ये है कि द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द डिसआर्ममेंट ऑफ ऑल नेशनल एंड नॉन नेशनल मिलिट्री
except for the Hezbollah. Hezbollah was allowed to stay armed in its capacity as a resistance force. ये जो डिसीजन था हिजबुल्ला को आर्म्ड रहने देने का, इससे इससे आगे चलकर कैसे लेबनान आज पूरा तबाह हो रहा है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। और ये एक पैटर्न बन गया है कि किसी भी ईरान प्रॉक्सी का किसी एक कंट्री में होना कितना इम्पॉर्टेंट है इसराइल के लिए। ये चीज़ अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर एक कंट्री में ईरान की प्रॉक्सी है तो इसराइल को वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ मिल जाता है उस कंट्री को तबाह करने का। अभी जब हम लोग आगे फ़लस्तीन की बात करेंगे तो इसमें हम लोग को बहुत क्लियर दिख जाएगा। और यहाँ लेबनान में भी हिजबुल्ला ने अपने आप को डिसआर्म क्यों नहीं किया ये भी वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे क्या नुकसान हुआ कि आई स्टेट विथ इन अ स्टेट, तो हिजबुल्ला खुद की आर्मी डेवलप करने लगा, खुद की एक नेशनल आर्मी बना लिया, सोशल सर्विसेज करने लगा, इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने लगा और खुद ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लिंक्स क्रिएट करने लगा। तो हिजबुल्ला वॉज एक्टिंग एज अ स्टेट विथ इन अ स्टेट, मतलब एक कंट्री के अंदर ये खुद की कंट्री ये लोग बना रहे थे, खुद का सब कुछ ये लोग बना रहे थे। इसके बाद जब जब हिजबुल्ला को डिसआर्म करने कहा गया तो अगेन वहाँ पर वो क्या करता है, इसराइल का बहाना ले लेता कि इसराइल है, इसराइल मारेगा। और इसराइल को अगर ये कहते कि आप लेबनान में मत मारो तो ये लोग कहते कि नहीं हिजबुल्ला यहाँ पर बैठा है वो हमको मारेगा। तो ये दोनों का आपस में ये एक्सक्यूज़ एक कंट्री को तबाह करने के लिए चलता रहता है। लेबनान्स लेटर इकोनॉमिक कोलैप्स 2019 आते आते लेबनान की जो इकोनॉमी वो बहुत कोलैप्स हो गई, लेकिन हिजबुल्ला तभी भी वहाँ पर पावरफुल है। क्यों? क्योंकि इट इज़ बैक्ड बाय ईरान। और यही हिजबुल्ला आगे चल के सीरिया में असाद गवर्नमेंट को हेल्प करता है मुसलमानों का कत्ल करने के लिए। विकीपीडिया में भी जाके चेक कर सकते हैं लेबनीज सिविल वॉर के बारे में। अभी क्या हाल है लेबनान की, करंट सिचुएशन क्या है लेबनान का। अल मॉनिटर ने आर्टिकल छापा कि लेबनान गवर्नमेंट अनाउंस अ डिसीजन टू बैन हिजबुल्ला मिलिट्री। लेबनान दो देखो मार्च 2026, मतलब अभी कुछ दिन पहले, आज से 6 दिन पहले, आज 8 मार्च है, 6 दिन पहले लेबनान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हिजबुल्ला को हर एक्टिविटी को बैन करना पड़ेगा। ये डिसीजन ये इसलिए ले रहे हैं ताकि लेबनान में पीस रहे, लेबनान में शांति रहे, लेबनान गाज़ा ना बने। एक्चुअली ये डिसीजन लिया क्यों गया है, जब आयतुल्ला खुमैनी की मौत हुई, जब यूएस और इसराइल के अटैक में आयतुल्ला खुमैनी मरा, तो उसके अगेंस्ट में, उसके रिटेलिएशन में हिजबुल्ला क्या कर रहा है, साउथ लेबनान से बैठकर इसराइल को मार रहा है और क्लेम कर रहा है कि हम साउथ लेबनान में बैठे हैं और हम आपको मार रहे हैं क्योंकि तुमने आयतुल्ला अली खुमैनी को मारा है। अब उसके अगेंस्ट इसराइल क्या कर रहा है, आओ ज़रा देखते हैं। ये है लेबनान की करंट सिचुएशन जो कि गाज़ा 2.0 में बदल रही है। ये देखो, ये है साउथ लेबनान। साउथ लेबनान में आज गाज़ा 2.0 हो रहा है जो कि इसराइल कर रहा है। अभी अल जज़ीरा ने छापा है कि डेथ टोल सरपास 1000 इन लेबनान एज इसराइली बम्बार्डमेंट कंटिन्यूज। फिर उसके बाद यहाँ पर इसराइल अटैक्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मिलियन पीपल इन, तो अभी ही 1 लाख लोग साउथ लेबनान छोड़ के भाग चुके हैं। इसराइल नापाक ने वार्निंग दी कि अर्जेंट वार्निंग टू द रेसिडेंट्स ऑफ साउथ लेबनान कि हिजबुल्लाज एक्टिविटीज फोर्स द इसराइल डिफेंस फोर्स टू एक्ट पावरफुली अगेंस्ट देम, सो आईडीएफ डज नॉट इंटेंड टू हार्म यू। तो वो क्या कह रहे हैं कि लेबनान में ये जो रीजन है 15% ऑफ कंट्री बनाता है साउथ लेबनान का। ये रीजन जो है ये कह रहे हैं कि ये पूरा रीजन खाली कर दो, हम लोग इस पूरे रीजन को तबाह करेंगे। और उसका रीज़न क्या दे रहे हैं कि वो हिजबुल्ला की वजह से तबाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वी डज नॉट इंटेंड टू हार्म यू। और हिजबुल्ला कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम तबाह करते रहो। इसलिए लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को हिजबुल्ला को बैन करना पड़ा कि हम हिजबुल्ला की एक्टिविटीज़ को बैन करते हैं ताकि इसराइल लेबनान पे अटैक ना करे। और फिर लेबनीज आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्ला क्या कह रहा है कि द बैन इज़ अनजस्टिफाइड। अब इनको और क्या जस्टिफिकेशन चाहिए। कमिंग टू दी सीरिया, सो सीरिया के कुछ की पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम्स इन सीरिया आर नॉट मुस्लिम्स, है ना, अकॉर्डिंग टू सम मुस्लिम्स। कुछ मुसलमानों के हिसाब से, है ना, सीरिया के मुसलमान शायद मुसलमान नहीं हैं। इफ़ यू किल सीरियन पीपल एंड एक्ट टू सपोर्ट पैलेस्टीन देन किलिंग मिलियंस ऑफ सीरियन पीपल इज़ जस्टिफाइड। मतलब कि आप अगर फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हो तो आप सीरिया के लोगों को मार सकते हो, मतलब सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, इराक, यमन। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम मुस्लिम्स एंड मुस्लिम स्कॉलर्स अली ख़ामेनी क्या है, अली ख़ामेनी एक शहीद है। अब भाई जो इंसान शहीद है क्या वो
बेगुनाहों को या आम मासूम लोगों को मार सकता है? मार सकता है क्या? चलो आगे देखते हैं। खुद तेहरान इंटरनेशनल ने इस न्यूज़ को छापा है कि सीरिया ओव्स 50 बिलियन टू ईरान, लीक्ड डॉक्यूमेंट्स रिवील्स। ठीक है, ईरान ने बशरुल असद को सीरिया के अंदर मुसलमानों को मारने के लिए $50 बिलियन पैसा दिया। ईरान प्रेजेंस इन सीरिया डायरेक्टली ऑर्डर्ड बाई खामिनी, एक इंसाइडर बता रहा है। और ये इंसाइडर कौन है? अली शिराजी, जो कि फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव है आईआरजीसी का। ये देखिए, ये एक विजुअल है सीरिया के अंदर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन जालिमों के खिलाफ। ये सब चीज़ें हुई कैसे? सो बेसिकली असाद जो था वो सीरिया का प्रेसिडेंट था और वो वहाँ की आवाम पर वैसे ही जुल्म कर रहा था। सो उसका ऑलमोस्ट डाउनफॉल होने वाला था, लोग उसको बदल के दूसरी सरकार बनाने वाले थे। लेकिन चूंकि असाद रिजीम ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ईरान के इन्फ्लुएंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, असाद रिजीम ने हमेशा ईरान को सपोर्ट किया था, इसलिए ईरान ने ट्राइड टू सेव इट, असाद को बचाने की कोशिश की बाय किलिंग मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स। मतलब अपनी एक अलाय को बचाने के लिए, अपने साथ एक जालिम को बचाने के लिए उन्होंने मुसलमानों पे और जुल्म किया। तेहरान इंटरनेशनल इस न्यूज़ को छापता है कि ईरान इन्वेस्ट इन सीरिया, सीरियन वेपन्स प्लांट्स अमिट पॉवर्टी एट होम। तो ये अली खामिनी पे एक एलिगेशन लग रहा है कि पॉवर्टी एट होम, खुद के देश में पॉवर्टी है, गरीबी है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि सीरियन वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, विकीपीडिया का एक आर्टिकल है कि क्यों ईरान के लिए सीरिया इंपॉर्टेंट था। ये लोग सीरिया के रूट्स से हिजबुल्ला को सप्लाई आम करते थे, लेबनान में सप्लाई आम करते थे, तो ये सब काम ये सीरिया से करते थे। और बशरुल असद एक इनका एक बड़ा अलाय था, तो उसको बचाने के लिए भी इन लोगों ने ये सब काम किया। ये कुछ विजुअल्स है सीरिया के जो कि गाज़ा से भी बदतर है। आप ये देखो, ये लोगों की चीख, ये लोगों की मौत नहीं है, ये लोग मुसलमान नहीं है या मासूम नहीं है, इन्हें मारना जायज़ है, इनको मारने वालों को हम शहीद बोलते हैं। जजीरा ने एक आर्टिकल छापा था कि किस तरह केमिकल अटैक्स हुए थे सीरिया में 2013 से, सिंस 2013 अप टू 2024। इस तरह इन सारे गैसेस का यूज़ करके, इन सारे केमिकल्स का यूज़ करके लोगों को मारा गया। और ये वो जगह के नाम है जहाँ पर अली खुमैनी और असाद ने ये केमिकल बॉम्ब से लोगों को मारा है। वॉर वॉज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दैट बिगेन विद द सीरियन रेवोल्यूशन इन मार्च 211, जब बाथिस्ट रिजीम के अगेंस्ट, जो कि बशरुल असद रूल करता था, ट्रिगर्ड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट एंड प्रो डेमोक्रेसी रैलीज अक्रॉस सीरिया एज अ पार्ट ऑफ द वाइडर अरब स्प्रिंग। तो असाद ने और असाद के साथ मिलके ईरान के अली खामिनी ने क्या किया? रेस्पॉन्स टू द प्रोटेस्ट विथ लीथल फोर्स विच लेड टू अ सीरीज ऑफ डिफेक्शंस। और इन लोगों ने मिलकर क्या किया? अली खामिनी और असाद ने मिलकर करीब 7 लाख सीरियन मुसलमानों का कत्ल किया और 70 लाख से ज़्यादा मुसलमान जो है वो बेघर हो गए। खुद ईरान मैटर्स इस आर्टिकल को छापता है कि हिजबुल्ला डिलीवर्स असाद, हिजबुल्ला ने असाद के लिए काम किया। अब ये एक ट्वीट है जो कि खामिनी खुद अपने चैनल पर ट्वीट करता है, ट्विटर पर जो कि अब एक्स है। इस पर ये क्या ट्वीट करता है? द लीडर ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन मेट विद द सीरियन प्रेसिडेंट बशरुल असद एंड हिज अकम्पनाइंग डेलीगेशंस। 2024 का ये ट्वीट है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहमत से आगे 2024 में ही बाद में जाकर बशरुल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। और इनके साथ ये इस जालिम के साथ और इस जालिम के साथ और कौन था जो सीरिया में मुसलमानों का कत्ल किया? वो था रशिया। तो रशिया ने भी बशरुल असद और अली खामिनी और रशिया का व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों ने मिलके इन लोगों का कत्ल किया है। आप देखेंगे 2024 में जब बशरुल असद को देश छोड़ के भागना पड़ा तो वो कहाँ भागा? वो भाग के रशिया गया। ये चीज़ें डॉक्यूमेंट है, आप गूगल पर कहीं पर भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। अब यमन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यमन किस तरह एक फॉरगेटन गाज़ा है, एक भूला हुआ गाज़ा, या ये समझ लो कि गाज़ा से भी बदतर है ना, क्योंकि यमन की जो कैजुअलिटीज़ है, यमन के अंदर जो भूखमरी है वो गाज़ा से भी 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आओ हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे शुरू हुई ये चीज़ें। तो सितंबर 2014 में हूती फोर्सेस टू कैपिटल सिटी ऑफ सना। तो जो यमन की कैपिटल सिटी है, इन्होंने देखा जो करंट गवर्नमेंट है मंसूर हादी की, वो काफ़ी वीक है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कैपिटल सिटी में अटैक किया और कैपिटल सिटी सना को
पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। ये देखो, ऑन मार्च 2015 हूती लेड सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमिटी डिक्लेयर्ड अ जनरल मोबिलाइजेशन टू ओवरथ्रो द प्रेसिडेंट मंसूर हादी एंड एक्सपैंड देयर कंट्रोल बाय ड्राइविंग इनटू साउथर्न प्रोविंसेस है। वो भी ईरान की एक प्रॉक्सी है, और ये जो है विकीपीडिया में ये डॉक्यूमेंटेड है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर में भी ये चीज़ें पूरी डॉक्यूमेंटेड है। और फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रखने के लिए और अपनी अपनी टेररिस्ट जो गवर्नमेंट बनाई इन लोगों ने, हूतीज़ ने, वो इनके हाथ से ना जाए, तो इन लोगों ने यमनी लोगों पर, यमनी सिविलियंस पर जुल्म किया और 4 लाख से ज़्यादा यमनी लोगों को मारा। और हूतीज़ कौन है, ये भी एक प्रॉक्सी है, किसकी, ईरान की। यमन को अंडर वॉर धकेला गया 11 साल 6 महीना और 3 वीक से, और ये काम किसने किया, हूतीज़ ने किया, ईरान ने किया। और आज भी प्रेजेंट जो गोइंग सिचुएशन है वो भी अभी भी वॉर के अंदर ही है। 4 लाख से ज़्यादा यहाँ पर मौत हो चुकी है और 40 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आप विकीपीडिया और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर्स के आर्टिकल्स को उठा के पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और जब हूतीज़ को ईरान बैक कर रहा था हादी गवर्नमेंट को हटाने के लिए, तो सऊदी ने हादी गवर्नमेंट की हेल्प की अपनी कंट्री में वापस पावर में आने के लिए। तो उसके अगेंस्ट हूतीज़ ने क्या किया, सऊदी पर भी काफ़ी सारे अटैक्स किए। ये देखो, सऊदी पर 3000 से ज़्यादा अटैक्स इन लोगों ने सऊदी पर भी किया और 500 लोगों को सऊदी में मारा। 4 लाख से ज़्यादा लोगों को इन लोगों ने यमन के अंदर मारा है। देखिए, खामिनी खुद ट्वीट करके क्या कह रहा है कि आई हैव अ वर्ड विथ सऊदीज एंड आई गिव दिस काउंसिल आउट ऑफ गुड विल फॉर देम। वाई आर यू कंटिन्यूइंग अ वॉर यू आर सर्टेन यू वोंट विन, फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस #यमन। तो ये सऊदी वालों को कह रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें पता है कि तुम नहीं जीत पाओगे। मतलब इनको पता है कि हूतीज़ जो है ये इनकी मिलिट्री है और यही उसको बैक कर रहे हैं, और वो यमन के अंदर करंट गवर्नमेंट को हटा के खुद अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। ये ईरान की हुदूद को बढ़ाना चाहते हैं। देखो, खमीनी ने एक और ट्वीट में क्या लिखा कि नाइदर द अमेरिकन वेस्टर्न गवर्नमेंट नॉर द गवर्नमेंट इन द रीजन वेयर अवेयर ऑफ द ट्रू पावर ऑफ द रेसिस्टेंस। तो ये बेसिकली जो रेसिस्टेंस है, ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, इनकी बाकायदा एक प्रॉक्सी नेटवर्क है जिसके अंदर हुतीज़ आते हैं, हिजबुल्ला आते हैं, हमास भी आता है। हमास भी इनका एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का ग्रुप है। कताइब हिजबुल्ला है, और भी हम लोग आगे इस एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को भी थोड़ा देखेंगे। देखो, इन लोगों ने क्या किया, लुक एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस फोर्सेस इन लेबनान, यमन एंड इराक। ये देखो, प्राउड फील कर रहे हैं, ये जालिम प्राउड फील कर रहा है इस चीज़ को कि लेबनान, यमन और इराक के अंदर कैसे हमारी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को कोई भी पीछे नहीं कर पाया है। उनकी डिटर्मिनेशन को देखो। तो करोड़ों लोगों की जान को मारकर ये प्राउड फील कर रहा है, और आज दुनिया इसको शहीद बुला रही है। और इस वॉर को, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान सिविलियंस का हो रहा है, खाली सिविलियंस मर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इस वॉर को कई बार रोकने के लिए 2019 के अंदर, 2023 के अंदर, इवन अभी 2026 में तीन बार सऊदी अरबिया ने पीस एग्रीमेंट्स साइन किए। द गार्जियन ने 2023 का आर्टिकल है कि सऊदी अरबिया मेक्स पीस प्रपोजल्स फॉर यमन आफ्टर हूती टॉक्स। CFR ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने भी एक आर्टिकल छापा कि टॉक्स बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया इन अप्रैल 2023 मीडिएटेड बाय चाइना हैव रेज्ड होप्स ऑफ अ पॉलिटिकल सेटलमेंट टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन यमन। ना, ये जो टॉक्स होती हैं, पीस ट्रीटीज़ होती हैं, हर बार इन ट्रीटीज़ को तोड़ने वाला हूतीज़ है। और हूतीज़ ये तोड़ता क्यों है, वो क्या कहता है कि ही वॉन्ट्स टू रिकग्निशन एज एन लेजिटिमेट रूलर्स और द डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर। मतलब इसको ये बेसिकली कह रहा है कि पूरी कंट्री मुझे ही चाहिए, मुझे ही सब कुछ दे दो उठा के, है ना। इसलिए ये हर बार पीस टॉक्स को तोड़ देता है, और जब जब ये पीस टॉक्स होती है तब तब कोई ना कोई बॉम्ब, कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कुछ आता है, जिससे इनको निगोशिएट करने में आसानी होती है। वेरएल्स सऊदी अरबिया ने हर बार एक फ्रेंडली यमन गवर्नमेंट को बनाने का ऑफ़र किया, सिक्योरिटी गारंटीज़ का ऑफ़र किया, ईरानियन इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने का ऑफ़र किया। SFR.EU पर भी ये आर्टिकल्स है, आपको मिल जाएगा इस सब के चीज़, है ना। जकार्ता पोस्ट ने भी किया कि सऊदी अरबिया सीक्स एग्जिट फ्रॉम यमन वॉर। बार बार सऊदी अरबिया कह रहा है कि इस पीस ट्रीटी को साइन करो, उसे ख़त्म करो, यमन के अंदर ये वॉर को ख़त्म करो। जिसको इस चैनल ने इस आर्टिकल को डाला है कि सऊदी अरबियाज न्यू पीस इनिशिएटिव टू एंड यमन वॉर। होपफुली अब कुछ हो जाए, कुछ पीस ट्रीटी साइन। एक इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ ने कई बार ये इशू किया कि यमन इज़ फेसिंग वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सीवियर फेमीन, जहाँ पर 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इस
पॉपुलेशन इज फेसिंग एक्सट्रीम हंगर। 40% से ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि आधा कंट्री जो है वो भूखा मर रहा है। इसके बावजूद हुतीज़ को, ईरानियों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस देखना है, लोग मरे, और इन्हें क्या ज़रूरत है, ये तो खुद लोगों को मार रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस के लिए। और इस सब इंटरफेरेंस में, सऊदी के इंटरफेरेंस में हुतीज़ ने सिर्फ और सिर्फ यमन पे ही और अटैक्स नहीं किए, बल्कि मल्टीपल अटैक्स किए हैं सऊदी अरबिया पर, है ना। अल जज़ीरा के काफ़ी आर्टिकल्स यहाँ पर हैं, और आगे मैं और आर्टिकल्स दिखाऊंगा कि इन लोगों ने 3000 से भी ज़्यादा अटैक्स किए हैं सऊदी के ऊपर। कुछ ईरान की प्रॉक्सीज़ की डिटेल है, इन्होंने कहाँ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी है, कहाँ सबवर्सिव एक्टिविटीज़ इन लोगों ने की है, ठीक है। नाउ कमिंग टू अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान में भी इन लोगों ने क्या किया, हमने पहले देखा था कि ये खुद तालिबान के अगेंस्ट यूएसए को सपोर्ट किए थे इन लोगों ने। ईरान ने खुद यूएसए को तालिबान के अगेंस्ट सपोर्ट किया, और जब यूएसए उसके बाद भी जब अफ़गानिस्तान में रुक नहीं पाया, तो ईरान ने क्या किया, तालिबान के साथ मिलकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। इसका देखो यहाँ पर एविडेंस भी है। ईरान मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द तालिबान टू रिटेन लेवरेज ओवर द अफगान गवर्नमेंट एंड पीस प्रोसेस। लेकिन इस पीस, देखो आगे इन्होंने क्या किया, मोर एवर ईरान एविडेंटली वर्क टू सैबोटेज द पीस प्रोसेस बाय बैकिंग मोर रेडिकल एलिमेंट्स एंड स्प्लिंटर ग्रुप्स फ्रॉम द तालिबान। इन लोगों ने इस पीस प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश की। इसमें इनका क्या फ़ायदा था, अगर यूएसए वापस अगर तालिबान को अटैक करता, कंट्री में फिर और इंसर्जेंसी पैदा होती और पावर वैक्यूम बनता। अगर कंट्री के अंदर पावर वैक्यूम बनता तो ईरान को यहाँ पर घुसने का मौका मिल जाता। ईरान फिर कोई ना कोई बहाना करके घुस जाता, और फिर पूरी कंट्री को, जिस तरह इन लोगों ने लेबनान, यमन, सीरिया, जिस तरह ये सब कंट्रीज़ में इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, अपने हुदूद को फैलाया, वही काम ये अफ़गानिस्तान में भी करते। बट यहाँ पर यूएसए और तालिबान ने इस चीज़ को होने से रोका। देखो अगस्त 2020 में सीएनएन रिपोर्ट में एक आर्टिकल छापा कि इट रिवील्ड दैट यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज assets that Iran had provided bounty payment to the Haqqani network, a terrorist offshoot of Taliban, for attack on US and coalition forces at Bagram Air Base in December 2019 that killed 2 civilians and wounded over 70 people। एक और 2 अटैक्स इन लोगों ने करवाए। उसके बावजूद यूएसए अल्टीमेटली रिफ्रेन फ्रॉम रिटेलिएशन फॉर द अटैक इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द पीस प्रोसेस विद तालिबान। तो इनका ये काम ये सहाबा के दौर से करते आ रहे हैं। इन्होंने किस तरह उस वक्त भी इस मुसलमानों को 2 ग्रोह में बांट कर उनमें जंग करवाई, ये काम ये हमेशा करते आ रहे हैं, और ये काम ये आज भी कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द बहरेन के अंदर भी 1979 में जब आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी, जब ये लोग जैसे ही पावर में आए, इन्होंने आते ही क्या किया, दे वार्न दैट इफ एमीर ऑफ बहरेन डिड नॉट वांट टू स्टॉप ऑपरेसिंग द बहरेनी पीपल and restore Islamic laws, we the Iranians will call the people of Bahrain to demand annexation to the Islamic government of Iran। आते ही इन लोगों ने बहरेन में क्या बोलने लगे कि बहरेन शिया मुसलमानों को सप्रेस कर रही है, और अगर ये काम बहरेन बंद नहीं करेगी तो हम बहरेन की गवर्नमेंट में इंटरफेयर करेंगे। और इन्होंने ये चीज़ कर भी दी। आगे चल के ये लोगों ने बहरेन के अंदर शिया मिलिट्री को इन्फोर्स किया। बहरेन के अंदर भी इन लोगों ने बहुत हद तक इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश की है। ये उसके कुछ डिटेल्स है। कमिंग टू सऊदी अरबिया में जब सऊदी अरबिया ने यमन के अंदर हुतीस के अगेंस्ट मीडिएट करके एक पीस प्रोसेस करके यमन की गवर्नमेंट को वापस, तो हुतीस ने क्या किया, खुद सऊदी अरबिया पे 3000 से ज़्यादा अटैक किया, जिसके अंदर 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये CSIS की एक रिपोर्ट है। खुद ईरान प्राइमर ने बाकायदा टाइमलाइन जारी की हुती अटैक्स ऑन सऊदी अरबिया की। ये 2015 के अटैक्स, 2016, 2017, 2018, ये सारे अटैक्स 2018 के हैं। फिर उसके बाद 2019, 2020, सो ये सारे अटैक्स इन लोगों ने किए। टोटल 3000 से ज़्यादा अटैक और 500 से ज़्यादा सिविलियंस डेथ इन लोगों ने की। नाउ कुवैत के अंदर भी इन लोगों ने यही सब काम किया। कुवैत में भी इन लोगों ने किस तरह बॉम्बिंग्स की, ऑयल टैंकर्स पे अटैक किए। कुवैत में असैसिनेशंस अटेम्प्ट किया, कुवैती लीडर्स का असैसिनेशन करने के अटेम्प्ट किया। कुवैत की सिटी में बॉम्बिंग्स की, ऑयल इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया, कुवैत सिटी बॉम्बिंग्स, कुवैत 1987 मिसाइल अटैक्स। और आज भी 2026 में भी ये जो इसराइल के नाम पर लड़ रहा है, ये कहाँ अटैक कर रहा है, ये हर कोई देख रहा है।
इसराइल जो है 2026 में लेबनान पर अटैक कर रहा है और ईरान जो है वो बाकी गल्फ नेशंस पर अटैक कर रहा है। इसराइल ने खुद इस न्यूज़ को छापा है कि 72.5% ऑफ द इसराइलीज बिलीव नेतन्याहू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अक्टूबर 7 एंड रिजाइन। और द गार्जियन ने एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि इसराइली प्रोटेस्टर्स से एयर स्ट्राइक्स आर कवर फॉर बेंजामिन नेतन्याहू टू कीप इन पावर। ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि इट इज़ अ क्राइम मिनिस्टर। 2017 में प्रोटेस्टर्स स्टार्ट होल्डिंग वीकली संडे रैलीज इन पतेक टिकवा फॉर 41 कंसेक्यूटिव वीक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट करप्शन। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट बना इसराइल की हिस्ट्री में। इसके अलावा देखो द टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद छापा है कि हमास वाज आल्सो इंक्लूडेड इन डिस्कशंस अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्क परमिट्स Israel granted to Gaza labor, treat Palestinian Authority as a burden and Hamas as an asset। अली खामिनी अपनी किताब अल खवास व अल हफालात अल मसीविया में लिखता है, जब खिलाफत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को मिली, हालांकि अली इसके ज़्यादा हकदार थे, सिवाय फातिमा और चंद सहाबा के किसी ने अली की मदद नहीं की और सब उन पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। बस अली दो ग्रोह के दरमियान फंस गए, पहला ग्रोह जो उनके हक को नज़रअंदाज करने वाला और दूसरा मुनाफिक और हासद था।